अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको ना एक केराटिन का बताने जा रही हूँ। जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है कि अगर किसी ने बहुत केमिकल यूज़ किया है, और आपने केराटिन का तो सुना ही होगा क्योंकि केराटिन काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया उसको आके मार्केट में। तो मैं इसलिए प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रही हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने लगाया है। इनके बाल है ना, किसी ने स्ट्रेटनिंग करके और पता नहीं क्या क्या करके पूरे जला दिए थे। तो इनके पूरे बाल जो है ना जल गए थे मीन्स के इनके बालों में नीचे से जो एजेस थे ना, हाफ हेयर पूरे ऐसे जले थे जैसे डैमेज थे। मैं क्या बोलूँ, काथे की तरह थे, एकदम डैमेज हो गए थे, पूरे डैमेज बाल थे और एक दूसरे में उलझ रहे थे। जब हम वॉश करके लाए ना तो बाल एक दूसरे में एकदम उलझ गए थे, मिक्स हो गए थे। एजेस के पूरे बाल जले हुए थे, जैसे लग रहा था आप काट दो। अगर कोई और मतलब काटने के लायक थे काट देते, लेकिन हमने क्या किया, इनको केराटिन ट्रीटमेंट दिया। अभी इसमें केराटिन ट्रीटमेंट में मैंने कैसे किया है कि ब्लो ड्राई बाल को मैंने पहले वॉश किया है। आप प्यूरीफाई से भी वॉश कर सकते हो, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। अगर प्यूरीफाई नहीं है, आपका कोई ऐसा शैम्पू है जिससे जैसे बोलते हैं सिल्की बाल होने वाला, तो उससे आप 2 बार करो। मार्केट में ऐसे रहते हैं ना कि आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, सॉफ्ट रहेगा, तो उसमें क्या होता है, क्लीन नहीं होता है, तो उसको 2 बार आप कर सकते हो। तो मैंने उसको अच्छे से पहले वॉश किया, पूरा उसका पूरा जो डस्ट वगैरह था पूरा उसके अंदर निकाला, मैंने उसको साफ़ किया। उसके बाद में मैंने उसको 80% हम उसको ड्राई करते हैं, मैंने 60% ड्राई किया, बहुत ड्राई नहीं किया क्योंकि डैमेज हेयर है ना, तो हम लोग उसको बहुत अलग टेक्निक से करते हैं। और वर्जिन हेयर है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, जैसे भी आप करते हो वैसे कर सकते हो। तो इसे मैंने क्या किया, इसको 70-60% उसको ड्राई करके, और मैंने पूरे बालों को सेक्शन लेके पूरे बालों में मैंने केराटिन अप्लाई कर दिया। और केराटिन को भी अप्लाई करते टाइम आप स्कैल्प को जो है ना उससे दूर रखना चाहिए, स्कैल्प से थोड़ा सा आधा इंच पाव इंच दूर रखना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने उसको पूरा अप्लाई कर दिया, और हम इसको रखते हैं बहुत देर तक। यानी कि हम इसको रखते हैं कभी कभी हम लोग जो बहुत मोटा बाल होता है तो हम 40-50 मिनट भी रखते हैं, लेकिन मैंने इतना देर उनको नहीं रखा, मैंने 20 मिनट ही रखा उसको। और क्योंकि बाल थोड़े गीले भी थे, वेट थे, उनको 20 मिनट रखा। मैंने उसको फिर कैप लगाया, अभी मैं इस पर कैप लगाऊंगी। मैंने पूरे बालों को अच्छे से पहले केराटिन लगाया सेक्शन करके। और जब आप केराटिन लगाते हो ना, तो इमल्सीफाई आप अच्छे से करो। इमल्सीफाई आप अच्छे से करते हो ना फिंगर से, तो आपके बालों में अच्छे से प्रोडक्ट मर्ज होता है। ये जो बाल दिख रहे हैं ना, ये पूरे डैमेज हैं, लेकिन देखो पूरे रिपेयर हो गए। मतलब लगाते के साथ ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट लगा के ट्रीटमेंट मैं वो कर रही हूँ, कुछ भी प्रोडक्ट लगाते के साथ पूरे बाल रिपेयर हो गए। जैसे मैंने प्रोडक्ट अप्लाई किया, अभी मैं इसको ड्रायर भी करूँगी तो भी पूरे बाल आपको से स्मूथ दिखेंगे। उनके बाल पूरे मैनेज करने के लायक हो गए। अभी मैं इसमें देखो मैंने मोड़ दिया, हम लोग स्ट्रेटिंग में नहीं मोड़ते, इसको हमने ऐसे मैं मोड़ देती हूँ। और उसके बाद में मैं कैप पिना के इसको 20 मिनट रखूँगी, और आफ्टर 20 मिनट के बाद में मैं इसको ड्रायर करूँगी। अभी मैंने इसको पूरा 20 मिनट ऐसे ही कैप रख दिया था, आपको दिखाने के लिए कैप लगा दिया कि आप देख लो कैसे कैप लगाते हैं। और 20 मिनट के बाद में मैंने इनको ड्रायर किया। पहले मैंने ड्रायर कर आपको वीडियो बताना भूल गई हूँ, सॉरी इसके लिए। हमने पहले ड्रायर किया, ड्रायर मीन्स सिर्फ उसको सुखाया, जितना उसके अंदर मॉइस्चर था है ना, गीला गीला जितना था उसको पूरा ड्राई कर दिया। ब्लो ड्राई भी नहीं किया मैंने, ऐसे ही नेचुरल ड्राई किया, पूरा वो कर दिया। और इसका टेम्परेचर मैंने बहुत हाई नहीं रखा है, 230 तक का जाता है इसमें टेम्परेचर, लेकिन मैंने उससे कम रखा है क्योंकि बाल डैमेज हैं। अगर बहुत रफ़ बहुत डैमेज बाल है, बहुत कमज़ोर बाल हो चुके हैं, तो आप टेम्परेचर भी कम रखो, तो कम टेम्परेचर रख के और फिर आप आयन करो। और आयन में बहुत स्मूथ तरीके से आयन करो, बहुत ज़्यादा हमारा आयन गर्म नहीं है। लेकिन और इनके बाल पहले स्ट्रेटनिंग करके ख़राब हुए हैं, तो बाल डैमेज हुए हैं लेकिन स्ट्रेट भी हैं। तो फिर क्या होता है कि हमको स्ट्रेट नहीं करना है बालों को, सिर्फ बालों को मैनेज करना है, यानी उनका रफनेस जो है वो निकालना है, सिल्की करना है, बाल सॉफ्ट करना है। तो उसका टेम्परेचर कम रख के और फिर आप उसको आयन करो, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अभी मैं इसको अच्छे से मैंने पूरे बालों को सेक्शन लेके आयन किया,
आयरन करने के बाद में ये बाल जब हम नीचे से हम देख रहे थे, बाल रिपेयर हो गए माशाल्लाह। बाल जो मतलब तभी हो गए थे आयरन करने के बाद बाल ऐसे बाहर बिखरे बिखरे थे, 3 दिन तक ऐसे रखना है, पूरे 2 दिन स्मूथ हो गए। आप बोलोगे कि आयरन से स्मूथ हुए, नहीं, ये प्रोडक्ट से स्मूथ हुए हैं पूरे। आफ्टर देखो ट्रीटमेंट के बाद में उनके बालों का एक भी स्प्लिटेंस बाहर नहीं है। अच्छा लग रहा है ना। और आयरन मैंने कोई बहुत फाइन आयरन नहीं किया है और टेम्परेचर हाई नहीं रखा है, लेकिन फिर भी देखो कितने प्यारे उनके बाल हुए हैं। तो आप केराटिन जब करते हो तो आप इसी तरह से करोगे डैमेज हेयर पे, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अदरवाइज़ क्या, बहुत डैमेज हेयर पे आपने केराटिन और किया तो बाल और डैमेज हो जाएंगे। डैमेज मीन्स करने का तरीका अगर सही नहीं हुआ तो केराटिन बालों के लिए बहुत स्मूथ कर देता है बालों को, लेकिन अगर कभी कभी प्रोडक्ट गलत तरीके, क्योंकि केमिकल ट्रीटमेंट है, तो अगर थैंक यू सो मच।